ऐसा क्या है कि जो नॉर्थ कोरिया, यूएस, साउथ कोरिया और जापान के बीच में बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट करता जा रहा है। जो दोनों ही देश हैं वो एक साथ बार बार दूसरे देशों के साथ मिलके मिलिट्री एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कर रहे हैं इस रीजन के अंदर। और साथ ही साथ दिन पे दिन बढ़ती हुई बैलिस्टिक मिसाइल्स की पावर्स के साथ जो नॉर्थ कोरिया आगे बढ़ रहा है, उससे अमेरिका यानी यूएस का क्या उसके ऊपर पूरा इंस्टेंस है। और जो यूएस और साउथ कोरिया मिलके जो लॉन्चेस और टेस्ट कर रहे हैं, आखिर वो क्यों किए जा रहे हैं। और जितने भी ये नॉर्थ कोरिया के द्वारा लॉन्च किए गए मिसाइल्स हैं जो कि स्पेशली टारगेटेड हैं यूएस कंट्रोल्ड सीज और जापान के टेरिटरीज के अंदर, सिर्फ वो ही वहीं पे क्यों किए जा रहे हैं, तो ये सब आज की वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भगवान न्यूज़ के अंदर। तो आज की इस पूरी वीडियो के अंदर हम नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और इसके अंदर जो यूएस एंड जापान इन्वॉल्व है, इस पूरे हम अच्छे तरीके से इसके जो जितने भी पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे, और जितने भी रीजंस हैं तो इसका और कंक्लूजन्स हैं वो सब इस वीडियो के अंदर समराइज फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। तो कुछ टाइम पहले नॉर्थ कोरिया ने जब सुनान रीजन से हकाडो, जो जापान का रीजन है, उसके ऊपर से जो मिसाइल पास हुई थी और यूएस कंट्रोल्ड गुआम आइलैंड्स के पास जाके गिरी थी, तो वहाँ पे जो मिसाइल लॉन्च हुई थी, बैलिस्टिक मिसाइल, तो उसके ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी बना दी थी अपडेट देते हुए। तो जापान ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक मतलब ऑपरेशन ज़ाहिर किया था कि ये जो भी है ये काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है। और उसके बाद यूएस और साउथ कोरिया ने मिलकर बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट किए साउथ कोरिया के अंदर, ये दिखाने के लिए नॉर्थ कोरिया को कि नॉर्थ कोरिया के पास ही सिर्फ मिसाइल्स नहीं है, बल्कि जो यूएस और साउथ कोरिया है उनके पास भी वेपन्स और आर्सनल्स की इन्वेंट्री है। और साथ ही साथ जापान ने कहा कि अब हम भी अपने डिफेंस प्रोग्राम, यानी कि मान लो कल को नॉर्थ कोरिया जापान के ऊपर कोई अटैक करता है, एक तो जो नॉर्थ कोरिया और जापान है उनके जो टेंशन्स हैं उसका रीज़न ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, वैसे काफ़ी सारी वीडियोस में ये बात बता रखी है कि जो यूएस है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसने जो जापान से ट्रीटी साइन करी थी, जब जापान ने सरेंडर किया था, तो तब से लेके अब तक ऑलमोस्ट उसको 80 टू 90 ईयर्स हो चुके होंगे। तो तब तक जब हिरोशिमा पे उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे, तो तब से यूएस ने जापान की पूरी तरह से जो मिलिट्री सिक्योरिटी है उसका जो ज़िम्मा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने ऊपर ली थी। चाहे वो नेवी हो, चाहे वो नेवी प्रोटेक्शन हो, चाहे वो एयरफोर्स की प्रोटेक्शन हो, चाहे वो आर्मी की प्रोटेक्शन हो, जो तीनों चीज़ें हैं, या फिर कोई डिफेंसेस हैं, जितनी भी चीज़ है जो डिफेंस के लिए काम आती है एक देश के लिए, वो पूरी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स प्रोवाइड करता है जापान को। तो नॉर्थ कोरिया के जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो संबंध है वो हमेशा से ख़राब रहे हैं, बिकॉज डीन्यूक्लियराइजेशन जब से यूएस ने बहुत पहले जब डिमांड किया था, और उसके बाद इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए थे नॉर्थ कोरिया की जो धमकियाँ दी जा रही थी उसके ऊपर, तो तब से जो यूएस और नॉर्थ कोरिया है उनके जो जितने भी रिलेशंस हैं वो भी हमेशा से इसी वजह से ख़राब रहे हैं। तो फिर हाल ही में जो नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल लॉन्च करी, बैलिस्टिक मिसाइल, उसने यूएस नेवी को बहुत ज़्यादा अलर्ट कर दिया, क्योंकि इतनी लंबी रेंज की मिसाइल यूएस को ट्रबल में ला सकती है, क्योंकि पूरे जो एरिया है उसके ऊपर एक तरह से यूएस का ही कंट्रोल है, यूएस नेवी का, बिकॉज जापान को ऑब्वियसली वो देता है। एंड साउथ कोरिया के साथ भी जो आर्मीज़ हैं वो यूएस की ही आर्मीज़ हैं, जो साउथ कोरिया के साथ कोरियन वॉर के अंदर लड़ी थी, जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में वॉर हुई थी। तो तब से यूएस के जो बेसिस हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, और साउथ कोरिया को भी एक मेजर जो सिक्योरिटीज़ है, डिफेंसेस हैं, वो यूएस आज भी प्रोवाइड कर रहा है। इन सब के बाद जब नॉर्थ कोरिया की तरफ से मिसाइल लॉन्च की गई, तो जब ये सब अलर्ट हो गए, और उसके बाद यूएस और साउथ कोरिया ने क्या समझा कि अब हमें भी जो है टेस्ट करना होगा मिसाइल्स को, ये दिखाने के लिए कि हमारे पास भी एक एम्पल ऑफ इन्वेंट्री है। तो उन्होंने जब टेस्ट करे बहुत सारे रीजन्स के अंदर, जिससे कि उन्होंने ये दिखाया कि सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही पावरफुल नहीं है, बट अब हम अपने मिलिट्री प्रैक्टिसेस भी शुरू करेंगे। तो नॉर्थ कोरिया ने ना ही सिर्फ इसके बाद टेस्टिंग करी, बल्कि ऐसी जगहों पे टेस्टिंग करी जो कि बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट को एक लीड कर सकते हैं, एक वॉर को भी प्रोवोक कर सकते हैं। और वो जो जगह है वो कहाँ पर है, वो है जो जापान का ईस्ट सी है, जो सी ऑफ जापान है। तो वहाँ पे बहुत सारी मिसाइल्स के टेस्ट किए गए, स्पेशली ओशन के अंदर, ये दिखाने के लिए कि यूएस नेवी कुछ नहीं कर पाएगी। और साथ ही साथ जो यूएन कंट्रोल बॉर्डर्स हैं, जो कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में पीस के लिए बनाए गए हैं, सीधा ना कि कोई एरियाज बल्कि सीधा बॉर्डर्स के ऊपर उन्होंने मिसाइल टेस्टिंग करी है नॉर्थ कोरियंस ने। और सिर्फ
1 या 2 नहीं बल्कि 4 से 6 मिसाइल्स जो हैं वो लगातार टेस्ट कर रहे हैं। और जो मिसाइल्स हैं उसकी जो पावर है वो भी दिन पे दिन, जैसे पहले नॉर्मल मिसाइल्स थी, फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, और अब ऑलमोस्ट न्यूक्लियर लेवल की मिसाइल्स भी वहाँ पे टेस्ट किए जा रही है। तो जो यूएस है वो इसके बारे में ऑब्वियसली टेंस्ड है, बट साउथ कोरिया और यूएस फिर साथ में डिफेंसेस एक साथ प्लान कर रहे हैं और मिलिट्री एक्सरसाइजेस प्लान कर रहे हैं। तो इस रीजन के अंदर बहुत टाइम से कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं और बहुत टाइम से टेंशन्स राइज हो रही हैं। आपका जो भी इसके अंदर ओपिनियन है वो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। बाकी जितना अभी तक हमने समझा है और जो एनालिस्ट्स कह रहे हैं, जो कंक्लूजन है वो ये है कि जब से यूएस ने, जो मैंने आपको रीज़न बताया कि उनका डीन्यूक्लियराइजेशन के बाद जो भी जितनी भी बातें हुई थी इकोनॉमिकली भी, और जो नॉर्थ कोरिया की तरफ से धमकियाँ दी जा रही थी, तो यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस जैसे आज रशिया पे लगा रखे हैं, ऐसी उससे भी कई ज़्यादा सैंक्शंस जो हैं मिलिटरी और इकोनॉमिकली नॉर्थ कोरिया पे लगा रखे हैं। तो वो जो है नॉर्थ कोरिया की इकनॉमी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं और साथ ही साथ ओवरऑल नॉर्थ कोरिया की वर्किंग को भी। तो इसी वजह से नॉर्थ कोरिया हमेशा ये कोशिश करता है कि वो कुछ ऐसा करे जिससे कि यूएस थोड़ा-सा डर जाए और नॉर्थ कोरिया और जो यूएस है वो एक साथ एक डिस्कशन टेबल पे बैठ के जो अपने बीच में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सॉल्व करते हुए नॉर्थ कोरिया के ऊपर से सैंक्शंस हटा दें, जिससे कि नॉर्थ कोरिया फिर से एक इकोनॉमिक पावर के अंदर भी डेवलप हो पाए, तभी वो अपनी मिलिट्री को अच्छे से राइज कर पाएगा। बट ऑब्वियसली यूएस को ये बात पता है और एनालिस्ट भी यही कह रहे हैं कि जो इसका एंड रिजल्ट है वो यही है कि नॉर्थ कोरिया चाहता है कि जितने भी सैंक्शंस हैं वो यूएस डर में आके नॉर्थ कोरिया के ऊपर से हटा दे, ताकि नॉर्थ कोरिया उसके बदले में ये टेस्ट नहीं करेगा एंड यूएस को सैंक्शंस हटाने पड़ेंगे। बट अल्टीमेटली यूएस को भी पता है कि अगर उसने ऐसा करा तो नॉर्थ कोरिया इकोनॉमिकली ग्रो होगा, जिसका मतलब है नॉर्थ कोरियन आर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, जो कि ऑब्वियसली सीधा थ्रेट है यूएस को। तो यूएस ऐसा नहीं करना चाहता और नॉर्थ कोरिया बार बार ये टेस्ट करके यूएस को प्रोवोक कर रहा है कि वो टेबल्स पे बैठे एंड मीटिंग करके जो सैंक्शंस है उसे हटाएं। तो एनालिस्ट का यही कहना है जितने भी हैं। और इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। आज हमने आपको बता दिया कि आखिर क्यों इन देशों के बीच में टेंशन्स हैं। अभी हाल ही में जो स्थिति हुई थी वो क्यों हुई थी, उसके बाद जो दोनों देशों के एक्शन थे, सबसे पहले नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल लॉन्च करी, फिर उसके बाद यूएस और साउथ कोरिया ने मिलिट्री प्रैक्टिसेस करी अपने साउथ कोरियन रीजन के अंदर, और उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने भी बहुत सारी मिसाइल्स फिर उसके बाद उसकी जवाबी कार्रवाई में सी ऑफ जापान और बॉर्डर्स के ऊपर जो साउथ नॉर्थ कोरियन बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर टेस्ट करी। तो ये सब बेसिकली टेंशन ही राइज कर रहे हैं वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट। तो पूरी वीडियो में इसी के बारे में हमने समराइज़ करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इंस्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे सोशल लिंक्स जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं उनको आप जाके फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट खबर के अंदर, और ऐसी ही एक और नई जानकारी के साथ। तब तक